हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास की गति कैसी होती है। फर्स्ट है एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। सेकेंड में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं और यह कुछ हद तक अव्यवस्थित होती है। और सी है कि एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। एंड डी है में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ओके, तो बाल विकास की गति जो होती है वे व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। ओके, तो किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति के। ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था एंड डी है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होने के बजाय सूक्ष्म गति कार्य के होते हैं, तो वो होते हैं फ्रेंड्स शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं जिसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं, वो जो है वो ज़्यादा कार्य करती हैं। बच्चे उसमें बड़ी मांसपेशियों का ही ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, क्योंकि वो कोई भी काम जो है वो सूक्ष्म गति कौशल से वो नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि सूक्ष्म गति कौशल वह होता है जिसमें फिंगर का यूज होता है। तो फिंगर का यूज जो बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था में नहीं करते हैं, वो करते हैं। ओके, तो इसमें जो राइट पूछा है किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों की स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति के। बड़ी मांसपेशी में का जो प्रयोग पर केंद्रित होते हैं तो शैशवावस्था में केंद्रित होते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा ए। और सूक्ष्म गति जो होता है जिसका भी यूज हम फिंगर से करते हैं। ओके, जैसे हम लिखना, बुनाई करना, सुई में धागा डालना, जिसका भी हम यूज फिंगर से करते हैं उसे हम सूक्ष्म गति कार्य करते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है वह जो कहलाती है। ए है सृजनता, बी है फ्रेंड इसमें संवर्धन, सी है समाजीकरण एंड डी है स्थगित अनुकरण। तो वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है वह जो कहलाती है वो संवर्धन कहलाती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है। तो ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदी चालक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। तो जीन पियाजे जो दिए हैं वो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया है, जिसमें उन्होंने बच्चों के 4 स्टेज बताए हैं। जिसमें फर्स्ट उन्होंने बताया है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर बताया है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर बताया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 प्लस होता है। ओके, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु जो होते हैं शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं। तो ए है फ्रेंड संवेदी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदी चालक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा संवेदी चालक अवस्था। संवेदी चालक अवस्था जो होती है वो जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज होती है जो बच्चे के लिए 0 से 2 वर्ष होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ओके, इसमें जो बच्चा होता है वो शिशु क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है क्या प्रदर्शित करती है। ए है जीववादी सोच को, बी है केंद्रीयता को, सी है अप्रतिवर्ती सोच को एंड डी है क्रमबद्धता को। ओके, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है और वो क्या प्रदर्शित करती है, तो वो केंद्रीयता को प्रदर्शित करती है। ओके, क्योंकि केंद्रीयन का जो भाव दिए हैं वो जीन पियाजे ने दिए हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा केंद्रीयता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण में व्यक्तिगत भी सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक कि व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। ओके, तो कोहलबर्ग जो दिए हैं वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी की बात करते हैं। ओके, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने
नैतिक विकास का सिद्धांत बताया, जिसमें उन्होंने अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिक और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। तो ए है नियमों और निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। सी बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह। सी है यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। एंड डी है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। ओके, इसमें जो दिया है फ्रेंड, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण यानी व्यक्तिगत सिद्धांतों के नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। तो वो यह होती है कि यह विश्वास है करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसकी समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। तो ए है पाड़, बी है अनुबंधन, सी है अनुकरण एंड डी है अनुकूलन। ओके, तो लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। ओके, और उन्होंने समीपस्थ विकास यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो मदद करने का समर्थन दिया है वो पाड़ से जो है इसका प्रयोग किया है। पाड़ क्या है? पाड़ जो होता है एक सिरुमा मदद होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि लेवाइगोस्की प्रतिपादित किया है कि विकास कैसे होता है। विकास सीखने का पर्याय है, तो ये गलत है। सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, ये भी गलत है। पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। विकास जो होता है फ्रेंड्स, लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास का सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। ओके, निम्न में से कौन जो है वो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तो ए है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। बी है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर जो है अभिव्यक्ति कर पाए। सी है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। एंड डी है विद्यार्थी को ज्ञान के निष्कर्ष ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। ओके, तो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप जो नहीं है क्या है फ्रेंड, वो नहीं है, जो नहीं है वो यह है भय मुक्त वातावरण बनाना जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। तो ये क्या है? ये निगेटिव है। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिन व्यक्तियों के में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने के जो है अच्छे कौशल होते हैं, उनमें जो है भाषाई बुद्धिमत्ता जो होती है अधिक मात्रा में होती है। ओके, क्योंकि भाषाई बुद्धिमत्ता जो होता है फ्रेंड, जिसमें बच्चा पढ़ता है, लिखता है, कहानी सुनता है, तो उसके भाषा का यूज होता है इसमें और अच्छे कौशल होते हैं इसमें। ओके, तो इसमें जो बुद्धि का यूज होता है वो भाषाई बुद्धिमत्ता का यूज होता है। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता जो होता है फ्रेंड, जिसमें तर्क की बात होती है, गणित की बात होती है, उसे तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक जो होता है फ्रेंड, ओके, वो जो होता है खुद के लिए बुद्धि होती है, स्वयं के लिए बुद्धिमत्ता होती है। संगीतमय बुद्धि जो लय ताल से रिलेटेड होता है उसे संगीतमय बुद्धि कहते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने प्रतिपादित किया है कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो है विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ए है लेवाइगोस्की, बी है B.F. स्किनर, सी है हार्वर्ड गार्डनर एंड डी है जीन पियाजे। लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सोशल कल्चर थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को यानी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रियोरिटी दिया है। इन्होंने कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज का जो है वो फर्स्ट रोल रहता है। विदाउट लैंग्वेज जो है वो भाषा का विकास जो है वो नहीं, संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। ओके, तो इन बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में लैंग्वेज को फर्स्ट प्रियोरिटी दिया है। इन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज की बात की है, फिर थॉट की बात किया है इन्होंने। सेकंड है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर का जो है वो अनुकरण का सिद्धांत है। ओके, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो किसने प्रतिपादित किया है कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो वो लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। ओके, तो ए है फ्रेंड, शिक्षिका को कक्षा में जो है जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। तो शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना, नज़रअंदाज करना, ये क्या है? ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत है। सेकंड क्या है, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। एंड सी है, शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना, लड़कों को और हल्के कार्य
जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए, तो ये भी गलत है। एंड फोर्थ क्या है, शिक्षिका को लड़कियों से गणित और विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तो नहीं रखनी चाहिए, गलत है। तो इसमें जो जेंडर रूढ़िवादिता को जो चुनौती देने में प्रभावशाली है फ्रेंड, वो यह है कि शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ए है फ्रेंड ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। बी है रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें। सी है बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाएं। एंड डी है योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाएं। ओके, तो विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे जो हैं वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को क्या करें, शामिल करें। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य क्या होना, किसको बढ़ावा देना होना चाहिए, तो जो होना चाहिए फ्रेंड वो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होना चाहिए। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के उपयोग नहीं किया जाएगा। ए है फ्रेंड सहयोगी परियोजनाएं, बी है मानकीकृत परीक्षण, सी है सहकर्मी मूल्यांकन, एंड डी है कक्षा अवलोकन। तो इसमें जो होगा फ्रेंड की आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा, तो वो है मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण क्या है फ्रेंड, मानकीकृत परीक्षण जो है फ्रेंड वो निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन हमसे निगेटिव पूछा है। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछेगा तो आंसर भी हमको उसका निगेटिव ही देना होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। सहयोगी परियोजना जो होती है फ्रेंड एक दूसरे से को रिलेशन से होता है। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। समावेशी शिक्षा का दर्शन कैसा दर्शन होता है। ए बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करता है। बहिष्करण जो होता है फ्रेंड वो क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत है। बी है का आधार शिक्षार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूल में शिक्षित करना है, तो पृथक स्कूल में शिक्षित करना ये भी निगेटिव है, गलत है। सी क्या है फ्रेंड कि केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित रखना है जो दृष्टिबाधित व श्रवणबाधित हैं, तो केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित, ये समावेशी शिक्षा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। समावेशी शिक्षा जो होता है फ्रेंड वो होता है उसमें सभी बच्चों को जो है एक साथ शिक्षा दी जाती है, सभी को उसमें इक्वल समझा जाता है, तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, मतलब अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को उसमें चुनौती देता है। ओके, समावेशी शिक्षा का दर्शन जो होता है अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को क्या करता है, वो चुनौती देता है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ए है फ्रेंड सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा साथ अपनाना चाहिए। बी है सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। सी है शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। एंड डी है परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। ओके, तो एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थी हैं, तो एक शिक्षिका को सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है कि अनुकूलन पद्धति कौन सी है। तो ए है फ्रेंड इसमें विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना। ओके, और कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समावधि तय करना, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है फ्रेंड एक समय पर एक कार्य देना। ओके, तो पहला दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म जो है विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है। तो फर्स्ट है फ्रेंड सृजनात्मक विद्यार्थी समस्या समाधान में अनम्यता। बी है स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव। एंड सी है अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति। एंड डी है दृष्टिबाधित विद्यार्थी सुनने में कठिनाई। तो निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है। तो वो है स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। वो देती है फ्रेंड औपचारिक प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, तो ये गलत है। ओके, विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर। ओके, एंड थर्ड है एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके। तो दूसरा और तीसरा जो होगा फ्रेंड इसमें राइट होगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को ए है व्याख्यान विधि से जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो सीखने के लिए व्याख्यान विधि जो है वो कोई
पॉजिटिव टैग वर्ड इसका नहीं है, ये गलत है। विद्यार्थियों की निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। सी है विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत करना नेगेटिव है, ये गलत है। एंड डी है बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जिसमें वह विद्यार्थियों के सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा हो, ये भी गलत है। सीखने सिखाने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को विद्यार्थियों की निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि बच्चे के निजी जीवन से या निजी अनुभव से जो भी चीज़ हम जोड़ते हैं वो बेहद प्रभावशाली होता है और ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में जो है मदद करनी चाहिए, वह उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड तर्क आर कहता है सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकी ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरूपित करने का कौशल। यस, ये भी राइट है। ए एंड आर इज दोनों राइट है और दोनों जो है इसमें और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है। एक ही राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संरचनावादी शिक्षिका, ए है को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, बी है को केवल उदाहरण देने चाहिए, सी है को संप्रत्यय की पुष्टिकरण के लिए जो है केवल और गैर उदाहरण देने चाहिए, एंड डी है को कक्षा में उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। तो एक संरचनावादी इसमें जो दिया है फ्रेंड कि एक संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभी प्रेरित करते हैं। तो वो क्या भी प्रेरित करते हैं, तो ए है इसमें शर्मिंदगी और निराशा, एंड बी है भय और उत्कंठा, एंड सी है यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है, एंड डी है यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, क्योंकि भय और उत्कंठा जो है वो विद्यार्थियों के खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभी प्रेरित करते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है, यह इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो फर्स्ट, यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है, तो ये गलत है। यह समय और संसाधन की बर्बादी है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक नहीं है। और फोर्थ है, यह अधिगम के लिए तैयार करने में एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है, तो ये भी गलत है। दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो ए उन्हें कड़ी सजा देकर, तो कड़ी सजा देकर शिक्षक कभी भी बच्चों की मदद नहीं करता है। पुरस्कार देकर, ये भी निगेटिव है। प्रत्याश्रमण पर बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर, ये भी निगेटिव है। एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने के लिए जो मदद करता है वो है वे उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उनसे जूझने में मदद करके। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ए है उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके, तो ये गलत है। बी है कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देकर, तो ये भी निगेटिव है। सी है उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर, ये भी निगेटिव है। सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। ओके, अगर शिक्षक कुछ भी सिखा रहा है तो उसमें आनंद, उसमें वो कैसा सिखाया कि जो बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए तो सीखने में आनंद की भावना पैदा करके जो है वो आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है ओके कि आज अपने आप कैसे सीखते हैं, तो इसके बारे में क्या सीखना है, तो वह कौन से कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है। ए अनुबंधन को, बी अनुकरण को, सी है स्मरण व प्रत्याहार को, एंड डी अधिसंज्ञान को। वो अधिसंज्ञान को प्रोत्साहित कर रहा है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ जो है साझा करती है, तो किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो ये राइट है। एंड तर्क आर कहता है कि अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों राइट है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यस, ये राइट है, क्योंकि संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित है। यस, ये भी राइट है। तो ए एंड आर क्या दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।